हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी विद बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो फैक्टर तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी जिसे 4 दे रखा है वो 4 किस किस टेबल में आता है। ठीक है, ऐसे ही आपकी बुक में थोड़ा सा आपको समझा रखा है। जैसे observe the factor of some numbers taken in pairs. What are the factors of 4 and 18? अब आपको फैक्टर कैसे निकालने हैं। जैसे 4 है, 4 आप पहले से देख लो कि किस किस टेबल में आता है। 4 आता है 1, 2 और 4। ओके, फैक्टर्स ऑफ 18, 18 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। पहले छोटी सी ट्रिक भी नहीं है, आई कॉमन सेंस है। आप 20 तक अच्छे से टेबल लर्न कर लीजिए। आप जब टेबल को बार बार याद करेंगे तब आपको हर एक नंबर का पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली किस टेबल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे 4 है, 4 का टेबल सभी को याद होता है तो देख के बता देते हैं कि 1, 2 और 4 में ही 4 आएगा। फैक्टर्स अगर 18 का हम फाइंड आउट करते हैं तो ये 1 के टेबल में, 2, 3, 6, 9, 18 खुद से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आता है एक छोटी सी बात। द नंबर्स 1 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ बोथ 4 एंड 18। आप एक बार जरा ऊपर 4 के फैक्टर्स देखो। आपने 4 के फैक्टर्स देखे तो आपने क्या देखा कि 4 के फैक्टर है 1, 2, 4। आपने 18 के फैक्टर देखे, क्या है 1, 2, 3, 6, 9, 18। क्या आपको कहीं भी कोई भी फैक्टर में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? आप कहेंगे यस कि 1 और 2 दोनों में आ रहा है। तो बेटा यही है कॉमन फैक्टर, कि जब कोई भी दो चीज दोनों में दिखाई देंगी, कॉमन दिखाई देंगी, दैट्स कॉल्ड कॉमन फैक्टर। सो 4 और 18 के कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 और 2। अब आप कहोगे फिर ये और सब क्या, हमें इनसे अब कोई मतलब नहीं है। हाँ, इनको लिखना जरूरी है। क्यों? कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। पर अब हमारे अगर उसने बोला है कि कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करो, तो कॉमन फैक्टर 4 और 18 में 1 और 2 ही है। 1 बेटा सभी का फैक्टर होगा, आप पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था तो आप ध्यान रखिएगा, 1 सभी का ही फैक्टर होता है। अब है व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15। प्रीवियसली 4 का हमने निकाला था, 4 का क्या था 1, 2, 4। 15 किस किस के टेबल में आएगा, किस किस से पूरा पूरा डिवाइड होगा? 1, ठीक है, 1 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और 15 से हो जाएगा। अब आपने देखा इनमें तो सिर्फ 1 ही कॉमन है। क्या है? 1 ही कॉमन है। तो ये क्या है, इसमें 1 कॉमन फैक्टर है। अब इसी से पता चलता है कि ये एक को प्राइम है। ठीक है, ऊपर था कॉमन फैक्टर, नीचे है को प्राइम। तो अब इसको ध्यान से याद रखना, हमेशा आपके काम आएगा। जब भी आप बड़ी क्लासों में भी आप जाओगे तो आपको पता चलेगा को प्राइम हमें हर बार दिखता है। तो को प्राइम क्या है? को प्राइम का मतलब है कि इफ टू नंबर्स हैविंग ओनली वन, वन वन ओनली वन। जैसे 4, 15 में कॉमन क्या था? सिर्फ एक ही कॉमन था, एक। ठीक है, सो 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कोल्ड को प्राइम नंबर्स। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो 1 1 है ना, एक, और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। ऐसे को प्राइम होते हैं जहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 1। सो इट इज अ को प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट आपको दिखेगा 7 और 15 को, 12 और 49 में, 18, 23 के अगर आप फैक्टर्स लिखोगे ना तो आपको इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 1। ठीक है, सो को प्राइम्स आर दोज नंबर्स विच हैविंग ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कैन वी फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 12, 16? सो आप धीरे धीरे से करो। 4, 1, 2, 4 में 12 किसके टेबल में आता है, किसका मल्टीपल किसके टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6, 12, 16, 1, 2, 4, 8, 16। ठीक है, सो 1, 2 और 4 आर कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 12 एंड 16। आई होप बच्चा आपको फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स और को प्राइम के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब है मल्टीपल्स।
मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो मल्टीपल्स मैंने बताया था जो उसके टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। क्या? जो टेबल में एग्जिस्ट करते हैं वो है मल्टीपल्स। अगर वो कहे 3 के मल्टीपल बताओ, तो 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 3 6 8 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36, मतलब 3 के टेबल अप टू जहां तक वो 3 का टेबल आप कर सकते हैं। 5 के मल्टीपल्स 5 के टेबल, 6 के मल्टीपल 6 के टेबल, ठीक है। अब उसमें कहे कि कॉमन मल्टीपल निकालो, तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा? आप देखो, अगर आप उसको थोड़ा सा आप फर्दर लेके जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि 30 और 60 सिर्फ यही दोनों कॉमन फैक्टर्स है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन। बस कॉमन सी सिंपल बात ये है, मल्टीपल्स का मतलब है टेबल होना चाहिए। 3 का टेबल, 5 का टेबल, 6 की टेबल, ठीक है। फिर आप उनमें देखना कौन कौन से कॉमन सेम सेम सभी में आ रहे हैं, तो वो कॉमन मल्टीपल्स है। अब आपकी एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75, 60 एंड 210। अच्छा, अब आप मुझसे ये पूछोगे कि भाई ये तो मैम 210 ज्यादा बड़ा हो गया, अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप एक एक टेबल को लेके चलेंगे, ठीक है। आप एक एक टेबल को लेके चलेंगे और उसे डिवाइड करके देखेंगे। अब देखो 75 है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो अगर पीछे 5 है, ठीक है, तो 5 का कुछ सिनेरियो चलेगा, ठीक है। 75 है, 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। 2 से देखो, 2 से नहीं होगा। 3 से देखो, 7 + 5 12 हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होंगे तो आप कर देंगे आसानी से कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 से देखेंगे, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 5 तो आता नहीं है 4 में। फिर आप ऐसे 6 7 8 9 10, ये वर्बल, ये बिल्कुल जल्दी जल्दी आपके दिमाग में होना चाहिए। 10 11 12 13 नहीं आता, 14 नहीं आता, 15 के टेबल में चमकता है ये, तो 15 के टेबल में 15 5 जा 75, ठीक है। फिर आप ऐसे 16 17 18 19 20 देख लिया। अब आप सीधा पहचान जाओगे 25 के टेबल में आता है, और फिर उसके बाद ये किसी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ अपने टेबल में आएगा, ठीक है। ये 75 के फैक्टर्स होंगे। बेटा ये मैथ्स में टेबल्स का कमाल है, जिसको टेबल आते होंगे ना, जल्दी 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 वो बच्चा कर देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 60। 60 को आप हर एक नंबर से डिवाइड करके देखो दिमाग में। 1 से हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, फिर 30, ठीक है, क्योंकि 20 तक में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आएगा ये, इसमें 20 आएगा, एक इसमें 15 के बाद 20 भी आएगा, ठीक है, और फिर 60। नाउ नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 210 आर 210 आर। सो 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा क्योंकि 2 + 1 3, ओके। 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 10 14 15 21 30 35 42 70। ये आप ये देखो, आप यहाँ पे रोको एक बार, जैसे आपने किया 14 पे, ठीक है। 14 आपने फिर आगे 15 से डिवाइड करके देखो, 15 से भी हो जाएगा, 21 से पूरा पूरा हो जाएगा, फिर 35 42, ठीक है। ये ऐसे वैसे होता चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, अब इसमें कॉमन फैक्टर बताना था, तो 75 60 210 में सिर्फ 1 3 5 और 15 ही कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स निकालना इजी है, अगर आपको एक बार ध्यान से आप एक सवाल करोगे तो आपको पता चलेगा। फैक्टर्स का मतलब है टेबल, फैक्टर्स का मतलब बिल्कुल एकदम से मतलब टेबल नहीं है, पर आपको टेबल्स याद होंगी ना, तो आप एक एक करके सारी चीजों के फैक्टर्स निकाल पाओगे। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 9। 3 का टेबल लिख दो, 4 का टेबल लिख दो, 9 का टेबल लिख दो, जो भी इनमें कॉमन लगे उसको लिख दो आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब आपकी एक्सरसाइज के कुछ सवाल है। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। तो हमें पहले तो फाइंड आउट करना है कि 20 किस किस के टेबल में आता है। 20 किस किस से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, ठीक है, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। फिर ये जाके फिर अपने ही टेबल 20 से होगा, ठीक है। सो हमारे 20 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, जस्ट राइट डाउन हियर 20, 1 2 4, 1 2 4, सॉरी ये गलती से लिख गया, 1 2 4 5 10 एंड 20,
ठीक है, सो दीज 20, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20। दैट्स लाइक हम 28 के भी लिख देंगे 1 2 4 6, ठीक है, और हाँ अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब देखो 28 के क्या कॉमन फैक्टर्स के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 2, ठीक है, 4। अब यहां से देखो 28 1 जा 28, ठीक है, 14 2 जा 28 और 7 4 जा 28। आप एक सिनेरियो बीच में देखो, ये देखो 28 1 जा 28, 14 2 जा 28, 7 4 जा 28। आपको कुछ एक बैलेंस समझ में आ रहा है कि आप अगर आगे के करते जाओगे ना तो पीछे के अपने आप निकलते जाएंगे। आप अगर एक बार 1 को 28 से करो तो 28 आएगा, पीछे का फैक्टर आ गया। आप 2 से करो तो 14 आएगा, डिवाइड करो तो आपका क्वेश्चन निकल के आपका आंसर निकल के आएगा 28 14। आप 4 से इसको डिवाइड करो 7 निकल के आएगा, आपके सारे फैक्टर आराम से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद इसने पूछा कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, सिर्फ 1 2 और 4। यही ट्रिक आप ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक भी नहीं कहूंगी, एक आपके लिए कॉमन सी बात है। आप जरा 1 से डिवाइड करो, आपने 1 से डिवाइड किया, क्या आया, वही टेबल वापस से आया। अब आप इसको 3 से करो, 15 को 3 से करो, 3 5 से आया, मतलब वही चीज रिपीट होने लग गई। फिर 5 से करो, 5 3 से आ गया। चीजें जब रिपीट होने लग जाए तो आप समझ जाओ कि आगे नहीं बढ़ेगा ये, ठीक है। यहाँ ऊपर 28 का ही ये लिखो, 1 से आप डिवाइड करो 28 आएगा, 2 से डिवाइड करो 14 आएगा, 4 से डिवाइड करो 7 आएगा, 7 से डिवाइड करो 4 आएगा, फिर करो 14 से डिवाइड करो 2 आएगा, 28 से डिवाइड करो 1 आएगा। मतलब वापस से फैक्टर्स वही सिनेरियो बना रहे हैं। तो एक छोटा सा हमें ये भी पता चल गया कि अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट वाला डिजिट आता है, 2 से करते हैं तो फिर सेकंड लास्ट आता है, 3 से करते हैं तो थर्ड लास्ट आता है, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि कौन किसका फैक्टर हो सकता है। सो ऐसे 15 और 25 का था, तो ये दोनों 15 आता है 1 3 5 15 के टेबल में से पूरा पूरा डिवाइड, 25 1 5 और 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जो 1 और 1 मिलते हैं और 5 और 5 मिलते हैं, और जो बाकी बचे हैं आप उनको नहीं छेड़ोगे, ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं है। नाउ नेक्स्ट 35 एंड 50। 35 1 के टेबल से, 5 के टेबल से पूरा डिवाइड हो जाता है, फिर 7 से वही मेरा वाला चीज करो, 135 जा 135, ठीक है, 135 जा 35, 5 7 जा 35, 7 5 जा 35। जब चीजें रिपीट होने लग जाए वहां फैक्टर छोड़ दो, ओके। नाउ नेक्स्ट 50, 50 का 150 जा 50, 2 को 50 से डिवाइड करो 25, 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 से करोगे तो क्या आ जाएगा 5, 25 से करोगे तो क्या आ जाएगा 2, 50 से करोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो जहां चीजें बीच में दोबारा से होने लगे, 5 का 10 आने लगे, 10 का 5 आने लगे, वहां आप रुक जाओ। अब इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 और 5। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। एक आपके लिए सवाल है 56 120, आप खुद देखिएगा। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 12। इसमें नॉर्मल बात है, 4 का 8 का 12 का अलग अलग आपको फैक्टर्स लिखने हैं, फिर उसमें फाइंड आउट करना है कौन सा कॉमन है। 4 का कई बार कर लिया भाई, अब बता दो 4 का फैक्टर क्या होगा। तो 4 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4, 8 के फैक्टर क्या होंगे 1 8 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 4 2 जा 8। चीजें रिपीट होने लग गई है तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 8 का फैक्टर हो जाएगा हमारा 1 2 4 8। एज लाइक 12 के 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 12 हमारे फैक्टर्स होंगे 12 के। कॉमन निकाल लेते हैं, 1 1 सब में है, 2 2 सब में है, 4 4 सब तीनों में है। सो दीज आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 एंड 12। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है 5 15 25, 5 15 एंड 25, ठीक है। सो 5 का 1 एंड 5, 15 का 1 3 5 15, 25 का 1 5 25, 1 तीनों में है, 25 सॉरी 5 तीनों में है और 1 तीनों में है, तो कॉमन फैक्टर 1 और 5। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। मल्टीपल्स ध्यान रखना, फैक्टर पूछेगा, फैक्टर निकालना है, मल्टीपल्स पूछेगा, टेबल लिखना है। 6 का टेबल लिख दो,
3 तक, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 मल्टीपल्स लिखने ना, ऐसे 8 के लिख दो। आपने 8 के लिख लिए, सॉरी मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख दिए, मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख दिए, ठीक है। जितने इन्होंने बोला आप उतना लिखना। फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल पूछा है तो कम से कम 4 या 5 तक तो आप लिख लो टेबल, ठीक है। उसके बाद आपने देखा 24 दोनों में कॉमन है, 48 दोनों में कॉमन है, 72 दोनों में कॉमन है, मतलब चाहे 6 का पूरा टेबल लिख दो, 8 का पूरा टेबल लिख दो, फिर उसके बाद आप फाइंड आउट कर लो कि ये कुछ चीजें इसमें कॉमन है। नाउ 12 और 18, 12 का टेबल लिखो, 18 का टेबल लिखो, कॉमन देखो पूरे में कौन कौन से हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स, दीज आर द कॉमन मल्टीपल्स आएगा, सॉरी गलती से फैक्टर लिखा गया है। सो दीज आर द मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। These are the common multiples. Now move on the next one. Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. आपको 3 का टेबल लिखना है, आपको 4 का टेबल लिखना है, ठीक है। और 3 का टेबल को थोड़ा सा आगे तक कर देंगे, 99 तक लिखेंगे। 4 का टेबल भी थोड़ा सा आगे तक लिख देंगे, 96 तक लिख देंगे। फिर उनमें हम क्या करेंगे, निकालेंगे, कॉमन्स निकालेंगे, जैसे 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96। अब आप पूछोगे कि 3 का टेबल मैम इतना आगे तक कैसे लिखें, तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि को भी घुमाइए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तभी तो होगा। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम? को-प्राइम, को-प्राइम का क्या डेफिनेशन था कि दोज नंबर्स विच two numbers which have only one as a common number. So 18 and 35, 18 and 35. So if we find out factors of 18, we find that 1 2 3 6 9 18 are the factors of 18. 35 1 5 7 35 are the factors of 35, but there is a no common factors except 1. So they are the co-prime numbers 18 and 35, as like 15 37, ठीक है, only one as a common factor, so they are co-prime. 30 and 412, सो आप धीरे एक एक नंबर से आप डिवाइड करोगे, वैसे भी 5 है, 2 से नहीं होगा, ठीक है। 3 से करके देखो, 4 + 5 9 + 1 10, सो 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप आगे तक करोगे नहीं हो पाएगा, जब आप 5 से डिवाइड करोगे ना तो 83 आएगा, ठीक है। 83 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। ये मैंने आपको यही तरीका बताया है। 415 को आप 1 से करो तो वही आएगा, आप आगे तक देखोगे नहीं होगा, 5 से करो तो 83 होगा, 83 से जब आपको वापस करो तो 5 आएगा। ये आपको मैं हिंट दे रही हूँ कि जब आपको कैसे पता चले, यहाँ पर स्टॉप कर देना है। 1 से डिवाइड के यही आ गया, 5 से डिवाइड के 83 आ गया। अब 83 से जब आप डिवाइड करके देखते हो वापस तो 5 आता है, तो दीज आर द स्टॉप पॉइंट, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 5, सो दे आर नॉट को-प्राइम, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन 70 and 68, 68 का टेबल, 68 के टेबल में, वो 70 के टेबल 68 आता है, आप यहीं से दिमाग लगा लो, दे आर नॉट को-प्राइम, ठीक है। नाउ 216 and 215, भाई इसमें आप जब साथ साथ कोई दो नंबर है ना, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता सिर्फ एक के अलावा, ठीक है। सो आप 216 के जहां तक भी आप निकालोगे ना, वही फॉर्मूला अपनाना है। 216 1 जा 216, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 108 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 72 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे 54 आएगा, 6 से 36, ऐसे करके आपको एक बीच का कॉमन पॉइंट मिल जाएगा जब वाइस वर्सा होने लग जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो देयर आर नो कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर, सो दीज आर द को-प्राइम नंबर्स। नाउ 81 and 16, 81 81 1 जा 81, 3 27 3 जा और 9, ठीक है, और 9 9 जा, ठीक है, 9 9 जा, 9 को एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 81 एंड फैक्टर्स ऑफ 16, सो 1 2 4 8 16, कॉमन फैक्टर्स ओनली 1, सो दे आर द को-प्राइम नंबर्स। A number is divisible by both 5 and 12. By which other numbers will that number be always divisible? अगर पूछे कि कोई दो नंबर है, कोई तीसरा नंबर बताओ या कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे दोनों डिविजिबल हो जाए, तो आप उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 12 जा 12 5 जा 60, तो 60 एक ऐसा नंबर होगा जो 5 से भी और 12 से भी दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा कुछ मत करो, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा इसलिए कर रखा है कि तुम्हें वैसे समझ में आए, पर एक नॉर्मल सी बात है। आप क्या करेंगे इस सवाल में, आप 5
और 12, इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया, 60। ठीक है, तो 60 ऐसा वो नंबर होगा जो क्या हो जाएगा, इन दोनों से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, आ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अब सिर्फ ये बोला कि वो 12 से ही डिविजिबल हो, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अब देखो 12 किस किस के टेबल में आता है, 12 आता है 1 2 3 4 6 12। ठीक है, सॉरी ये दोबारा से वही वाला सवाल मैंने यहाँ पे कर दिया है कि आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा। ठीक है, अब इस वाले सवाल में देखो, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। आप 12 को देखो, आपको सिर्फ 12 के फैक्टर्स लिखने हैं। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 and 12 itself. So these are those numbers which are completely divisible, which 12 को आप चाहे भले ही मत लिखो, 1 2 3 4 6, these are those numbers will that number be divisible, मतलब 2 से 1 से 3 से 4 से 6 से 12 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। so these are those numbers, okay। ठीक है, आप इस एक्सरसाइज को एक बार दोबारा से देखिए और उससे पहले टेबल याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और फैक्टर्स, हर एक नंबर के फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें। पहले सिंगल सिंगल फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें, फिर आप 2 नंबर ले लीजिए, उनके फैक्टर बनाइए, फिर में कॉमन फैक्टर निकालिए, मल्टीपल्स लिखिए। 3 अगर 10 तक मल्टीपल्स आते हैं तो उसे आगे भी मल्टीपल्स बनाने की कोशिश कीजिए और उनमें फिर कॉमन मल्टीपल्स निकालिए। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।